किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया के घोल के पानी छिड़काव के बारे में अथवा उसके फोलियर स्प्रे के बारे में। हम अपनी फसल में यूरिया का स्प्रे कितनी मात्रा में करें, हमारी फसल किस अवस्था में हो तब हम इसका छिड़काव करें, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तथा हमें इसका छिड़काव करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे भविष्य में खेती से संबंधित आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए देखते हैं कि हमें किस प्रकार से यूरिया के घोल का उपयोग अपनी फसल में करना है। किसान भाइयों, पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों को पत्तियों द्वारा पूर्ति करने के लिए फोलियर स्प्रे विधि बहुत ही कारगर होती है, जिसमें पौधों के ऊपर खाद अथवा अन्य प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का स्प्रे किया जाता है। यह पौधों में नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों को प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। किसान भाइयों, अधिकतर हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई यूरिया का मिट्टी में डालकर उपयोग करते हैं। यदि इसका उपयोग हम मिट्टी के साथ स्प्रे के रूप में भी करें तो हमें और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिट्टी में यूरिया देने की अपेक्षा स्प्रे में दिया गया यूरिया बहुत ही जल्द अपना असर पौधों पर करता है। स्प्रे करने के 2 से 3 दिन में ही हमारी फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। आइए अब किसान भाइयों, आपको बता दें कि हमें अपनी फसल की किस अवस्था में तथा यूरिया की कितनी मात्रा में हमें स्प्रे का घोल तैयार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारी फसल के लिए नाइट्रोजन की मुख्य आवश्यकता उसके शुरुआत में उसकी बढ़वार के समय होती है। जब हमारी फसल लगभग 20 से 50 दिन की अवधि में होती है तब हमारी फसल को नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें यूरिया का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि 60 दिन के बाद लगभग हमारी फसल से फल फूल की अवस्था में आ जाती है और इस अवस्था में यूरिया का स्प्रे करने से फल फूल झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, हम 0.5% से 3% तक के घोल का हम अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें भी काफ़ी किसान भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपनी फसल में कितने प्रतिशत घोल का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक साधारण तौर पे बताता हूँ। जैसे मानो हमारी फसल 20 से 30 दिन की होती है तो हमें 0.5% यानी कि 100 लीटर पानी में 500 ग्राम यूरिया का घोल बनाकर हम स्प्रे करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारी फसल 30 से 40 दिन की होती है तो हम 1% के यूरिया के घोल का इस्तेमाल करते हैं। 1% में 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया को घोलते हैं। इसी प्रकार से 2% घोल में 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया और 3% में 100 लीटर पानी में 3 किलोग्राम यूरिया का घोल बनाते हैं। अब हमें इसे लगाना कैसे है। तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल 20 से 30 दिन की होती है तो हम 0.5% के घोल का उपयोग करते हैं। जब हमारी फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है तो हम 1.5 से 2% तक के घोल का उपयोग करते हैं तथा हमारी फसल जब 40 से 60 दिन की हो जाती है तो हम 2% के घोल का उपयोग करते हैं। यदि किसान भाइयों आप पंप के हिसाब से घोल बनाना चाहते हो तो 100 से 150 ग्राम यूरिया प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि यूरिया
का स्प्रे करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, इसके स्प्रे से पौधों में नाइट्रोजन की शीघ्र पूर्ति होती है, हमें कम यूरिया लगानी पड़ती है, यूरिया में जो हमारा खर्चा होता है उसमें भी कमी आती है, तथा मिट्टी में यूरिया डालने के बाद हमें फसल को पानी देने की जो आवश्यकता होती है, ठीक इसके विपरीत जब हम यूरिया का स्प्रे करते हैं तो हमें अपनी फसल में तुरंत पानी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।